चलिए, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ वेव। क्या गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ वेव आ गया। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हुआ। पहले निकाले थे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर निकाली इक्वेशन ऑफ वेव। अब कह रहा क्वेश्चन नंबर सी में कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। इससे निकालिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। जखन ये बोल रहा है पार्टिकल का, इसका मतलब इसमें x कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो x को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो इससे निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो करते हैं डिफरेंशिएशन। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर, सब SI मात्रक में कर देते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन माइनस cos का माइनस साइन 2 पाई t बटा 0.01 माइनस x बटा 30 सेंटीमीटर, और t वाला का डिफरेंशिएशन 2 पाई बटा 0.01। ये निकल गया हम लोग का क्या, स्पीड, वेलोसिटी। और अगर इसको एक बार और कर देंगे डिफरेंशिएशन तो निकल जाएगा एक्सीलरेशन। पहले उसको यहाँ लिख लेते हैं 2 पाई बटा 0.01 और फिर से इसका डिफरेंशिएशन cos 2 पाई t बटा 0.01 माइनस x बटा 30 सेंटीमीटर, और फिर से इसका 2 पाई बटा 0.0। तो एक बार निकालना है वेलोसिटी, एक बार निकालना है एक्सीलरेशन। कितना पर, x बराबर 50 सेंटीमीटर पर और t बराबर 10 मिली सेकेंड, मतलब 0.01 सेकेंड। ये मान इसे इनपुट करना है, ये मान इसे इनपुट करना है, करके दिखाते हैं। अगर x का मान यहाँ 50 पुट करेंगे तो 5/3 आएगा, और t का मान इनपुट करेंगे तो 1, तो 1 में घटेगा 5/3, तो आ जाएगा आपका 1 में घटेगा 5/3, तो 1 में घटेगा 5/3, तो -2/3। 1 में घटेगा 5/3, यहाँ हो जाएगा टाइम का मान इतना देंगे तो 1 आएगा, s का मान देंगे 50, यहाँ 5/3, 1 में घटेगा 5/3 तो -2/3, और में गुना होगा तो -4/3। और साइन -4/3 का मतलब माइनस साइन 4/3, साइन -4/3 का मतलब माइनस साइन 4/3, तो माइनस माइनस प्लस, और 10 टू द पावर 2 ही बचेगा -2। और यहाँ से आएगा साइन 4π/3 आएगा, वास्तव में -4π/3, तो साइन इंटू माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर चलेगा, माइनस माइनस प्लस, बाकी बचा साइन 4π/3। साइन 4/3 का मतलब साइन 240 डिग्री, साइन 240 का मतलब 180 + 60, और साइन 180 + 60 बराबर, साइन 180 + 60 बराबर माइनस साइन 60, तो -√3/2, और 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 बटा में, अरे -2 से -2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बराबर -√3 गुने पाई मीटर पर सेकेंड, जो भी अगर √3 गुने पाई का। अब यहाँ जाइए, t का मान पुट कीजिए ये वाला, s का मान पुट कीजिए ये वाला, तो फिर से ये वाला वही आएगा -4π/3, cos -4π/3 बराबर cos 4π/3, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 4π/3 का मतलब cos 240 मतलब cos 180 + 60, cos 180 + 60 बराबर माइनस cos 60 मतलब -1/2 आएगा। ये मान आएगा -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, और 10 टू द पावर 4 और 2 पाई, और इसका मान 1/2, और उसका मान 2 पाई बटा 0.01, पाई स्क्वायर बराबर 10, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 आए 5 0, 2 गुने 10 के पावर 5 0, पाई स्क्वायर के बदले 10 है वो, और बटा 10 के पावर -2, तो 10 टू द पावर 2 और 0.01 चला गया, तो 10 टू द पावर कितना हो गया 4 इंटू 2 पाई, फिर से करते हैं इसको, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +4 इंटू 2 पाई, और इसका मान
1/2 -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, अब उन्हें 2 पाई बटा 10⁻²। तो गड़बड़ आ रहा है। डिफरेंस सही किए थे हम लोग 10⁻², और 2 पाई बटा इतना तो रह ही जाएगा ही, और साइन का कॉस 2 पाई इतना, और फिर इतना टी का इतना, तो 10⁻⁻4, तो ये हो गया 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, अब पाई स्क्वायर का मतलब 10, तो 2 गुने 10⁻5 और बट्टा 10⁻−2, तो 10⁻7 हो जाएगा। आना चाहिए 10⁻+2 नीचे, कहाँ मिस्टेक हो गया। वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आएगा एक्सीलरेशन -10⁻−2। अच्छा, यहाँ गड़बड़ है, 10⁻−2 है, और 2 पाई ये वाला यहाँ आया, और साइन इतना का कॉस इतना, और फिर इसका इतना, तो 10⁻−2 है, ये -2 खत्म, खाली 2 पाई, इसका मान 1/2, और माइनस माइनस प्लस, और 2 पाई इंटू इतना, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई स्क्वायर बराबर 10, ये दुगाओ जगह ऊपर, तो 10⁻3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड वेट 10 ग्राम। एक स्ट्रिंग है जिसका लंबाई 40 सेंटीमीटर है और उसका मास 10 ग्राम, किलोग्राम में हो गई। इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग एट वन एंड एंड टू ए फिक्स बार एट द अदर एंड। एक तरफ स्प्रिंग से फिक्स है, एक तरफ दीवार। द स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट, the spring has a spring constant 160 Newton per meter and is stretched 1 centimeter। यहाँ से निकल जाएगा बराबर के x, वन 1.6 न्यूटन, मतलब इसमें टेंशन है 1.6 न्यूटन। If the back pulse is produced when the string near the bar, how much time will it take to reach the spring? तो यहाँ से यहाँ तक आने में से कितना समय लगेगा। लंबाई 0.4 दे रहे, पहले वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी बराबर T/m बराबर 1.6 गुना 10⁻2, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 160 का रूट, वेलोसिटी का मान आएगा √160, तो √160 का मतलब 4 चौका 16 और √10, 1.6 हो गया 16, और टी भी बराबर हो गया T/m का रूट। हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ बटा वेलोसिटी। तो लेंथ तो निकला हुआ 0.4, बाकी बचा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर होता है T/μ। अच्छा, म्यू यहाँ पर हम लिख दिया मास, हमको कहना चाहिए था मास बटा लेंथ। ये हो गया मास बटा लेंथ, तो चल जाएगा ऊपर 10⁻⁻², ऊपर जाएगा तो +2, 16 चौका 64, 64 का 8, वेलोसिटी आएगा 8। तो टाइम बराबर दूरी बटा समय, तो 1/20 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, मतलब आंसर देख लेते हैं 0.05 सही है। 1/2 का मतलब 0.5 और 10⁻−1 बराबर 0.05।
इसमें क्या था कि टेंशन निकालना था, स्प्रिंग वाला फॉर्मूला से बराबर के एक्स, बाकी वेलोसिटी टी बाई म्यू का रूट, यहाँ गड़बड़ हुआ। म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ऐसे खाली मास लिख दिए थे, गड़बड़ हो गया था, मास पर यूनिट लेंथ का रूट। और वेलोसिटी निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, टी बराबर वी बटा एल बटा टी, दूरी बटे 4 बराबर समय। तो क्वेश्चन नंबर 20। Two blocks each having a mass 3.2 kilogram are connected by a wire. एक रस्सी का नाम है AB, एक रस्सी का नाम है CD. Two blocks each having a mass 3.2 kg are connected by a wire CD, and the system is suspended from the ceiling by another wire AB. The linear mass density of the wire AB is 10 gram per meter. And CD is 8 gram per meter. Find the speed of transverse wave pulse produced in AB and CD. Transverse wave का स्पीड V बराबर, यहाँ V बराबर T बाई म्यू का रूट, यहाँ भी V बराबर T बाई म्यू का रूट, लेकिन यहाँ पर T बराबर 3.2 3.2 3.2 3.2 6.4 6.4 गुणे 9.8 अब बटा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ। तो और यहाँ हो जाएगा 3.2 सिर्फ, क्योंकि इसमें टेंशन सिर्फ यही देगा, 3.2 जी अब बटा 8 गुणे 10 की पावर -3, क्योंकि 8 ग्राम पर मीटर, अब ग्राम को बदल दें किलोग्राम में, पर मीटर हो गया। तो अगर हम जी का मान 10 मान के बनाएं, जो भी आएगा अभी, अगर हम जी का मान 10 मान के बना लेंगे तो 64 गुना 2 पर 64 हो जाएगा। और जी का मान 10 लेके बनाओ तो ऊपर 64 और नीचे 10 का पावर -2, तो 8 बटा 10 का पावर -1 बराबर 0.8 मीटर पर सेकेंड, माने 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड के आसपास, 79 मीटर पर सेकेंड, 79 मीटर पर सेकेंड, यह आएगा हम लोग का 80 के आसपास, 80 मीटर पर सेकेंड। जी का मान 9 लेकर तो 79 के आसपास अपना आएगा। यहाँ जी का मान 10 लेके बनाते हैं तो 32 और 8 8 का 32 4 4 का 2 बट्टा 10 टू द पावर -3, तो ये -3 का तो पूरा निकल नहीं पाएगा, तो 32 और 8 तो 4000 का रूट 20√10, तो 20√10 का मतलब √10 का मतलब लगभग 3 दशमलव कुछ, तो 20 3 60 60 से कुछ आसपास आएगा, 63 मीटर पर सेकेंड, जो भी आएगा ये आएगा मीटर पर सेकेंड। 21 नंबर सवाल 22 में आएंगे। बाईस नंबर में एक फिगर है, पच्चीस सेंटीमीटर और 2 मीटर,
रस्सी का लंबाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर और 2 मीटर, 2 किलो का ब्लॉक। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द स्ट्रिंग हैज ए मास 4.5 ग्राम। स्ट्रिंग का मास 4.5 ग्राम है, रस्सी का मास 4.5 ग्राम, लेंथ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो हो गया मास पर यूनिट लेंथ। वो रस्सी का मास दिया हुआ ये है, लेंथ हमको पता है, तो हो गया मास पर यूनिट लेंथ। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस एट द फ्लो टू रीच द पुली। यहाँ से यहाँ वेव को जाने में कितना समय लगेगा? बोले 2 मीटर बटा वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड में, तो 2 बटा वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगा, v बराबर t बाई म्यू का रूट, टेंशन बराबर 2g, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 9.8 बटा म्यू का रूट, अगला मान यहाँ पुट होगा 2 इंटू 9.8 बटा म्यू का रूट होगा। बाकी अभी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 2 गुने अंडर रूट म्यू ऊपर चला जाएगा, अब अंडर रूट 2 इंटू 9.8, ये 2 कभी अंदर डालो तो 4, अब गुने म्यू, म्यू का मान 4.5 गुने 10 के पावर -3 बटा 2.25, ये रूट को लेके मत कर दो, तो कट जाएगा 2 बार का, एक 2 से 2, तो 4 गुने 10 के पावर -3, नीचे आएगा तो +3, जिसमें से एक 0 इसमें, इसमें 0 इसमें, तो 4 का हो जाएगा 2 और 100 का हो जाएगा 10 और 98 का 49 गुने 2 7 गुने 2, तो √2 अब आई 70, √2 बटा 70, √2 का मान 1.414 बटा 70, मान 1.4 बटे 70, 14 बटे 700, 2 गुने 10 के पावर -2, 0.02, आंसर क्या? 0.02 सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा। आ रहा है ना क्लियर? आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, 4 किलोग्राम ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ एन एलिवेटर। 4 किलोग्राम का ब्लॉक किसी लिफ्ट के छत से लटका हुआ है, थ्रू ए स्ट्रिंग हैविंग ए लीनियर मास डेंसिटी। जिस स्ट्रिंग से लटका हुआ है उसका लीनियर मास डेंसिटी भी दिया गया है। एक लिफ्ट है, लिफ्ट, इस लिफ्ट के अंदर में एक ब्लॉक लटका गया है, इस स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी दिया गया है 19.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक लटका हुआ। फाइंड द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग with which a wave pulse can produce on the string if the elevator accelerates up at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सीटर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब रस्सी में जो टेंशन होगा वो 4g प्लस 4 दूनी 8, और g का मान 10 ले लें तो 40 8 48 मीटर। सीडो फोर्स के कारण 40 और 4 दूनी 8 और। तो फाइंड द स्पीड with respect to the string with which a wave pulse can produce। करा इसमें स्ट्रिंग के हिसाब से बताइए कि इसमें कितना स्पीड से ही
ज़्यादा कोई बाहर से नहीं देख रहा है, इसके अंदर ही कोई आराम से देख रहा है कि बताओ इसमें जो वेव तैयार होगा उसका स्पीड क्या होगा। तो v बराबर टी बाई म्यू का रूट, टी हो गया हमारा 48 और म्यू का मान 19.2 और गुना 10 के पावर -3, ऊपर जगह तो +3 और का रूट होगा। तो आ गई 48 गुना कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में। तो गुना करना पड़ेगा ये 48 गुना 19.2 गुने 10 के पावर -3, ऊपर जाएगा तो +3। तो ये कट जाएगा हम लोग का 48 भागे 19.2 गुने 10 के पावर -3। थोड़ा गुना हुआ करने में अपना दिक्कत तो हो रहा है, मोटा मोटी कर सकते हैं हम लोग। 48 को तोड़ देते हैं और 1000 को, 48 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 24 दूना 48, 1000। तो 100 गुने 10 तो 1 2 आई 2 2 और 10, तो 10 में 20 दूनी 40 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा 30/19.2। तो 30/19.2 का मतलब हो गया 15। गुना हुआ करना पड़ेगा थोड़ा सा, 40 है 15 बट्टा या 300 भागे 192 कर दो। एक बार का 192, 8 2 10, 1 3, तो यहाँ दे देंगे दशमलव, यहाँ देंगे 0। तो 19 गुना 9, 9 तो नहीं हो सकता है, 6 के आसपास कर करके देखें तो 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 54 है, 55 के 5 बाकी 5, 6 5 11, 6 भी नहीं, मोटा मोटी 5 के आसपास। तो 5 दूनी 10, 9 5 45 के 5 बाकी बचा 4, 5 4 9, 0 3 1, 1.5। तो रूट अंडर 1.5, तो 1.5 का कितना है, 12 गुने 12 144, तो 1.25 के आसपास आएगा। तो 40 और 10 50 के आसपास हमारे आंसर का 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23। हैवी बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए मोटर कार। एक मोटर कार के सीलिंग में एक हैवी बॉल सस्पेंडेड है, एक पतला रस्सी से, हल्का रस्सी से। ट्रांसवर्स वेपल्स ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड ऑन द स्ट्रिंग व्हेन द कार इज एट रेस्ट। जब कार रेस्ट में है, जब कार रेस्ट में है तो टेंशन बराबर mg और उसमें स्पीड है 60 का वेपल्स का, मतलब t बाई म्यू का रूट बराबर 0.6, तो mg बटा म्यू का रूट बराबर 0.6 एंड 62 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन द कार एक्सीलरेट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। और जब भी कार में एक्सीलरेशन आ जाएगा, जब भी कार में एक्सीलरेशन आएगा तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, और यहाँ काम करेगा mg और यहाँ काम करेगा ma। अब टेंशन होगा, इसमें टेंशन बराबर mg फर्स्ट, इस सेकेंड जब चलेगा एक्सीलरेशन से, केस सेकेंड, केस फर्स्ट। तो अब टेंशन जो निकल के आएगा टी डैश, तो टी डैश बराबर होगा mg² + a² का रूट होगा।
और इस समय जो वेलोसिटी बताया गया है वो 62 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 62 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो v बराबर क्या होगा, t बाई एम का रूट, t बाई म्यू का रूट बराबर 0.62। तो m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा म्यू का रूट बराबर 0.62। इसको माने समीकरण नंबर 1, इसको माने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो उसमें भाग करते हैं इससे, तो रूट के अंदर में एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा म्यू गुने म्यू बटा एम जी बराबर 0.62 बटा 0.6। एम से एम कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट बाई जी, तो रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और बाई जी बराबर 0.62 बटा 0.60 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, एम स्क्वायर जोड़ जी एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर कॉमन सही है। तो आगे हम लोग का जी बटा जी अंडर रूट इतना बराबर 6 बटे इतना का होल स्क्वायर सही है। तो यहाँ से अपना कैलकुलेशन कीजिएगा और किसका मान निकालिएगा, ए का। अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा जी बराबर 0.62 बटा 0.6 का होल स्क्वायर सही आ रहा है। जी बटा इतना अगर कर देंगे तो आ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर 60, नीचे जाएगा 62 का होल स्क्वायर। हाँ, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। वो रफली किए हैं एक बार, तो थोड़ा एक्यूरेट नहीं पता है कि कितना कितना मान आएगा, वो जैसे तैसे गुना भाग कर दिया गया है जल्दी वाले। तो इसको आप भी करके देखिएगा, जी का मान पुट कीजिएगा 9.8, अगर अच्छा से लाना आंसर तो 9.8, अगर ऐसे लाना तो 10। तो आपका ये कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा आपको, मोबाइल से या फिर कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या निकालना है, ए का आ जाएगा 3.7 के आसपास आएगा, 3.7 मीटर पर सेकेंड। तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कितना, 25। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 हुआ, क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, याद आए ना, क्वेश्चन नंबर 25। A circular loop of a string rotates about its axis on a frictionless horizontal plane at a uniform rate so that the tangential speed of any particle of the string is v। the tangential speed v है तो रस्सी में टेंशन होगा mv स्क्वायर बाई l। If a small transverse disturbance is produced at a point of the loop, with what speed will the disturbance travel on the string? तो इस स्ट्रिंग में कितना से कोई वेव, ये जो स्पीड है मतलब किसका, करेक्ट सर्कुलर लूप ऑफ अ स्ट्रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस on a frictionless horizontal plane at a uniform rate so that the tangential speed of any particle of the string is v। तो होगा mv स्क्वायर बाई 2 पाई l टेंशन। ये करवाया हुआ है कि अगर कोई लूप है इसे, ये लूप ही पूरा घूम रहा है v स्पीड से अपने एक्सिस के बॉडी, लूप पूरा घूम रहा है v स्पीड से, तो इसके अंदर में टेंशन कितना पैदा होगा, mv स्क्वायर बाई 2 पाई l। ये आपको तभी पता चला होगा जब हम एक बार सर्कुलर मोशन पढ़ाए थे तब, और जिसमें थ्योरी पढ़ा रहे थे वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स रे, उसमें भी थ्योरी में करके दिखाए थे कि अगर इस तरह का कोई रिंग है और रिंग ही नच रहा है v स्पीड से तो इसके अंदर में टेंशन आ जाता है
mv²/2πr 2πl। तो इसके अंदर में अगर कोई वेव चलना चाहे तो वेव का स्पीड क्या होगा? बोले वेव का स्पीड बराबर टेंशन बटा म्यू का रूट। तो टेंशन mv²/2πl, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ कैंसिल, तो आएगा v²/2π का रूट ओवर। आंसर आ रहा हम लोग का v। तो 2π कहाँ चला गया? 25 में टेंशन आता था हम लोग का, स्ट्रिंग में टेंशन कितना था? mv²/2πl। mv²/2πl, l क्या है? l की जगह r आता था, mv²/2πr होता है, mv²/2πr। यहाँ गड़बड़ है, mv²/2πr आता है टेंशन, mv²/2πr। हम समझते थे कि हम इस समझ के बनाए थे कि रस्सी है l लंबाई का, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है इसलिए r बराबर l। ऐसा नहीं है, एक सर्कुलर लूप है रस्सी का, यही घूम रहा है v स्पीड से, यही घूम रहा है v स्पीड से। तो इसके अंदर में टेंशन होगा mv²/2πr। तो यहाँ होगा mv²/2πr अब बटा म्यू का रूट। m/2πr क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ। m/2πr क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ से मास पर यूनिट लेंथ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ गड़बड़ था, हम सोचते कि एक रस्सी है l लंबाई का, हम त्रिज्या को l मान देते, त्रिज्या r है, l होगा 2πr। रस्सी का लंबाई कितना होगा? लूप का लंबाई 2πr। लूप ही घूम रहा है, जिसे एक रिंग रखा हुआ है, एक रिंग रखा हुआ है टेबल पर, टेबल नच रहा है तो रिंग भी नच रहा होगा। तो रिंग के हर एक पार्टिकल बाहर फेंकाना चाहते होंगे, उसके अंदर में टेंशन पैदा होगा, mv²/2πr। एम के रिंग में भी सवाल था, सर्कुलर मोशन में जाके देखिएगा पीछे से तीसरा चौथा सवाल, सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर में पीछे से तीसरा चौथा सवाल पीछे से सर्कुलर मोशन एम के रिंग में जो सवाल थे, तो वहाँ भी कराया गया है mv²/2πr। तो v बराबर t बाई म्यू का रूट ओवर। तो कह रहा है कि जो घूम रहा है इसके अंदर में अगर कोई वेव तैयार कर दे तो वेव इसके अंदर में कितना से दौड़ेगा? वही टी बाई म्यू का रूट ओवर। यह वेव स्पीड है, लेकिन वेव स्पीड किसके बराबर आएगा? उसी म्यू के, उसी v के बराबर जितना स्पीड से लूप घूम रहा है। छब्बीस नंबर, heavy but uniform rope of length L is suspended from the ceiling। heavy but uniform rope, इसका लंबाई L है। Write the velocity of a transverse wave traveling on the string as a function of the distance from the lower end। यहाँ से बाई दूरी पर एक टुकड़ा काटना है dy, तो डिस्टेंस के रूप में बताओ कि यहाँ से बाई दूरी पर यहाँ जो पार्ट है इसमें कितना स्पीड होगा ट्रांसवर्स वेव का। तो यहाँ स्पीड होगा ट्रांसवर्स वेव का v बराबर t बाई म्यू का रूट। यहाँ टेंशन कितना होगा? चूंकि यहाँ टेंशन होगा इसके लोड के बराबर, इधर कितना है बाई, तो l लंबाई के रस्सी का मास अगर m है तो एक लंबाई का m/l, तो बाई लंबाई का इतना g से गुना कर देंगे तो टेंशन अब बटा मास पर यूनिट लेंथ, तो अंडर रूट बाई इंटू जी। ये हो गया वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कि अलग अलग जगह पर वेलोसिटी का मान क्या क्या होगा, इस थ्योरी में करवाया हुआ। इफ द रोप इज गिवन ए सडन साइडवेज जर्क एट द बॉटम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द पल्स टू रीच द सीलिंग। अगर अचानक किसी ने यहाँ पर जर्क दिया तो इस जर्क को ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगेगा? dt बराबर dy बटा v, dy दूरी चला v चाल से, यहाँ पर वेलोसिटी कितना है v, dy डिस्टेंस में वेलोसिटी कितना है v, तो dy दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? dy बटा v। तो dt बराबर dy, अब v का मान अंडर रूट बाई, अब अंडर रूट जी मैंने जी का पावर -12।
तो dt बराबर 1/√y (1/√g) उल्टा कर दिए बाई जी, तो रूट जी को बाहर ले आते हैं। अब बाई पर पावर -12 dy, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, बाई का मान 0 से l तक। तो टाइम बराबर आ जाएगा 1/√g बाई पावर -1 का इंटीग्रेशन, बाई पावर -1 -12 प्लस 1 बटे -12 प्लस 1, तो 1/2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 √l/g। एक बार बाई का मान l रखा है, एक बार 0, तो l अब 2 तो ऊपर चला आएगा, अब √g नीचे बचेगा जो अंदर भेज दिए, तो 2 √l/g, 4 √l/g। ये कहाँ से आ गया 4 √l/g, 1/√g बाहर आ गया, यहाँ हो गया हम लोग का बाई का पावर हाफ बटे हाफ, तो 2, हाँ 4 अंदर लिखा हुआ है, तो 4l/g का 2 बाहर आया है, 4 आंसर में अंदर लिखा हुआ, तो 4 √l/g। अब सवाल इसमें क्या है कि ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग एट द इंस्टेंट एट द बॉटम इंड इज गिवन द जर्क, जिस समय यहाँ से जर्क दिया गया उसमें पत्थर को ऊपर से गिराया गया। तो बताओ एक पार्टिकल गिराया गया, वेयर विल द पार्टिकल मीट द पल्स, जो पार्टिकल ऊपर से गिर रहा है कब जाकर इससे मिलेंगे। तो ये जो है 4l/g, ध्यान से सुनिएगा, 4l/g समय में ये बे पल्स यहाँ से यहाँ पहुंच गया। क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना रहे हैं। इतना समय में ये पल्स यहाँ से यहाँ पहुंच गया। देखते हैं कि इसका चलने का त्वरण क्या है। s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हम लोग का s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, 2 दूनी 4, l से l कैंसिल, a बराबर आएगा g/2। समझिए कि जो पल्स है g/2 एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। दोबारा रिपीट हो रहा क्वेश्चन, थ्योरी में करवाते हैं। g/2 एक्सीलरेशन से कहाँ जा रहा है, ऊपर। अभी g/2 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, ऊपर से वस्तु आ रहा है गिरते g एक्सीलरेशन से, बातें कहाँ पर मिलेंगी। तो ये पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप कराया गया, जो आ रहा है g एक्सीलरेशन से, आई जा रहा है g/2 एक्सीलरेशन से, कहाँ पर जाकर मिलेंगे, तो कहीं भी मिलेंगे। मान लिया जाए कि t सेकंड के बाद दोनों मिले, t सेकंड के बाद दोनों मिले, एक यहाँ से पार्टिकल आ रहा है जो g एक्सीलरेशन से, और यहाँ से जो पल्स जा रहा है, ये जो पल्स जा रहा है g/2 एक्सीलरेशन से। मान लिया कि यहाँ पर आकर दोनों मिले, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, t सेकंड बाद। तो उसने t सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ g t स्क्वायर। इसने t सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ जी टी स्क्वायर। ये भी जा रहा है सेशन से, वो भी जा रहा है सेशन से, कुल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ, और यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1/4 जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी कॉमन, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो हाफ जी कॉमन हो जाएगा, और टी स्क्वायर बाई 2, 3t² बाई 2, तो 3t² बाई, तो इसको और इसको जोड़ दी, आगे इतना बराबर गए, तो यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर का मान आ गया। हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब, हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब 12/3, मतलब यहाँ से 12/3 दूरी पर इधर से मिलेंगे, तो इधर से
L/3 दूरी पर मिलेंगे। हाफ GT² का मान कितना है, ये दोनों को जोड़ के L आना चाहिए, ये दोनों को जोड़ें तो जोड़ के L आना चाहिए। तो हाफ GT² का मान कितना आ गया 2L/3, मैंने ऊपर से 2L/3 दूरी पर, तो नीचे से L - 2L/3 बराबर L/3 दूरी पर। L/3 दूरी पर जाकर के नीचे से L/3 दूरी पर जहां पर आएगा वहां पर जाकर दोनों क्या हम मिलेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर।